मित्रों प्रणाम। आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे गुणों का परिष्कार ही साक्षी भक्ति जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 12 से पढ़कर सुनाते हैं। कल्पना ने रचा है भगवान को। पिछले वीडियो के तारतम्य में आइए सुनते हैं। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके लिए हमने अपने अपने इष्ट देव मुकर्रर किए हुए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला दिया था जहां मॉडल बना हुआ रखा है। एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया था जहां मॉडल बना हुआ रखा है। हम जैसा बनना चाहते हैं भगवान भी हमने वैसे ही बनाए हैं। ये हमारे बनाए हुए भगवान हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है वह वैसे बना लेते हैं। क्यों साहब श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे रंग के? बेटे हमने तो देखे नहीं। तो साहब छापे खाने में से जो छपे हुए आते हैं वे ऐसे ही भगवान थे। ये भगवान तो गोल मटोल चेहरे वाले हैं। शायद असली श्री कृष्ण भगवान जी रहे हों, आंखें गड्ढे में धसी रही हों, और हो सकता है कि श्री भगवान कृष्ण की नाक हमारे जैसी लंबी रही हो। नहीं महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे। कल देखे थे हमने। बेटे ये हमने कल्पना से बना लिए। मित्रों, जितने भी देवी देवता बनाए गए हैं हमने अपनी अपनी कल्पना से बनाए हैं। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी नंग धड़ंग जीभ निकालती हुई और 12 भुजा वाली है, किसी की देवी चंडी 2 भुजाओं वाली है, किसी की देवी उल्लू पर बैठी हुई है, किसी पर बैठी हुई है। कितनी देवियां हैं। कोई खप्पर लिए, कोई जीभ निकाले, कोई सोने के जेवर पहने, कोई मुंडमाला पहने। बेटे इतनी देवियां दुनिया में कहाँ से हो सकती हैं? कोई देवी नहीं है। दुनिया में एक ही देवी है जिसका नाम है भगवान। उसी को माता कहा गया है, उसी को पिता कहा गया है, उसी को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान की कल्पित नाम कल्पित तरु हैं। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं जो देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कितने सारे देवी देवता बना करके रखे हैं। बेटे अभी ये कम हैं, कितने होने चाहिए? पुराने जमाने में 33 कोटि मनुष्य थे यहाँ, और हर आदमी का एक भगवान अलग था। अभी हम कितने हो गए हैं? 1 अरब से ऊपर हो गए। 1 अरब से ऊपर हो गए। अतः 1 अरब से ऊपर देवता तो कम से कम होने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से चाहे जितने देवी देवता बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं, बनते रहे हैं और बनेंगे। रोज पैदा हो रहे हैं नए देवता। मित्रों, जो पुराने देवी देवता थे वे सब रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए। कौन कौन से बर्खास्त हो गए? वेदों के देवता बिल्कुल अलग थे जो आज के देवताओं से कोई मायने नहीं रखते। एक था पूषा। आपने सुना है कभी? पूषा तो साहब बिहार में है जहाँ गेहूं की फसल तराशी जाती है। अरे नहीं बेटे, वो नहीं। पूषा एक देवता था, एक बड़ा जबरदस्त था। हमने तो नाम भी नहीं सुना। वेदों के काल में जो वैदिक देवता माने जाते थे बेटे, उसका आज उनका कोई नाम भी नहीं मालूम होता। पौराणिक देवता जो आए वे भी बेटे अब धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे विष्णु भगवान का उत्तर भारत से बाइकाट हो गया, और ब्रह्मा जी तो बिल्कुल रिटायर हो गए। उनका तो पता भी नहीं है। वे तो बहुत बुढ़े हो गए और बाबा जी के तरीके से बैठे रहते हैं बेटे। अब नए नए भगवान, नए नए देवता पैदा होते चले जा रहे हैं। मसलन
संतोषी माता अभी निकल कर आई हैं। मेरे देखते देखते पैदा हुई और देखते देखते जवान हो गई, ये बड़ी जबरदस्त हो गई और सब जगह फैलती हुई चली जा रही है, सब जगह फैलती हुई चली जा रही हैं ये संतोषी माता। इस 10 साल बाद मर जाएंगी, फिर कोई और पैदा होगी। देवी देवता इतने हो गए हैं कि मच्छी और मच्छर के तरीके से, मेढक और बंदरों के तरीके से रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं। जहाँ कहीं भी जाइए वे हमारी कुलदेवी और कुलदेवता हैं। सारे हिंदुस्तान में जाइए और पता करके आइए कि कुलदेवियाँ कितनी हैं, कुलदेवता कितने हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में कुलदेवियाँ और कुलदेवता हैं। उनके नेचर को आप देखेंगे तो हैरान होना पड़ेगा, हैरान होना पड़ेगा। ये कहाँ रहती हैं देवी? खोडियारी माता ये जैसलमेर में रहती हैं, कलकत्ते का मारवाड़ी भागते भागते वहाँ पहुँचता है, कहाँ? जैसलमेर। बीबी को, मोहल्ले वालों को, बुआ जी को, पंडित जी को लेकर पहुँचता है, हजारों रुपया खर्च करता है। किस लिए? देवी पर मुंडन होगा। फिर क्या करेगी देवी? बाल खाएगी। बाल तो बेटे तू कलकत्ते से भी पेटी में बंद करके भेज सकता था। लो महाराज जी, देवी के बाल खिला देना। नहीं महाराज जी, देवी तब प्रसन्न होती हैं जब उसके सामने ही फ्रेश माल, गर्मा गर्म माल, नया माल लाता है। पुराना माल नहीं खाती देवी, बाल खाती है यार। हाँ अरे महाराज जी, माल तो यहाँ भी बहुत है, ये तो बाल खाती है। धत तेरे की, बाल खाती है देवी। मारवाड़ी की देवी अलग, फलाने की देवी अलग। बेटे मुझे इतना गुस्सा आता है कि कई बार आग बबूला हो जाता हूँ इन देवी देवताओं के अज्ञान के नाम पर। सो भी ऐसे जो बाल खाए बिना काम नहीं चला सकते, जिनको न रोटी की जरूरत है न पूरी कचौड़ी की, और बाल खाने को नहीं मिले तब फिर देखना देवी का हाल। इसको बुखार बुला देगी, उसको बीमार कर देगी, उसके पैसे का नुकसान कर देगी। अरे बाबा देवी, तू तो देवी है, फिर नुकसान क्यों करती है? ऐसी देवी सारे हिंदुस्तान में फैल गई है। सारे देश में देवी देवताओं के, भक्ति के और भगवान के नाम पर अज्ञान फैल गया है। फिर असलियत क्या है? असलियत जो है वह आपको जाननी ही चाहिए। आखिर देवता क्या है? देवता है मित्रों मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्म और मनुष्य के स्वभाव। हनुमान जी प्रतीक हैं बल के और व्रत में ब्रह्मचर्य की। चंडी प्रतीक है संग शक्ति और संगठन की। सरस्वती प्रतीक है कला एवं ज्ञान की। गायत्री प्रतीक है भावनाओं से जुड़ी सद्बुद्धि की। जितने भी देवी देवता हैं वे मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये समझ भी आएगी कि देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए आपको अपने जीवन में गुणों का विकास, कर्मों का विकास, स्वभाव का विकास करना पड़ेगा। मानवीय श्रेष्ठता को निरंतर बढ़ाने के लिए कमर कसकर चलना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो महानता है वह विकसित होती हुई चली जाए। शंकर जी कहाँ होते हैं बेटे? हमें नहीं मालूम कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते। आपने देखे हैं? हमने तो नहीं देखे, और आपने देखे हैं? हाँ महाराज जी, सपने में देखे हैं। सपने की कोई कीमत नहीं होती, सपने तो ख्वाब होते हैं। मित्रों, शंकर भगवान क्या हो सकते हैं? शंकर भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय और समन्वय हैं। शंकर जी का उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगा। शंकर जी की शक्ल सूरत आप देखिए, उनके सिर से गंगोत्री गंगा जी निकलती हैं।
क्यों साहब, किसी के सिर में से गंगा जी निकलेंगी तो आदमी करवट कैसे लेगा, कैसे लेगा? सोचिए, अगर मैं बैठा रहूं और सिर में से पानी निकलता रहे तो पानी जमीन पर गिरेगा और बहता चला जाएगा। लेकिन मैं कभी सोऊं तब, करवट लूं तब, पानी मेरे सिर में से निकलता है तो नाक में, कान में और मुंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? फिर मैं मरूंगा कि जीऊंगा? शंकर भगवान 24 घंटे बैठे रहते हों तब तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनको कभी भी सोने का मौका मिला होगा तो गंगा जी उनके नाक कान में घुस गई होंगी और शंकर जी उसमें डूब गए होंगे। मित्रों, यह एक अलंकार है जिसमें यह बात बताई गई है कि जिस शक्ति या जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में से ज्ञान की गंगा निकलती है, शुद्ध पवित्र विचार निकलते हैं, ऐसे विचार जो मनुष्य को शुद्ध पवित्र बनाने में समर्थ हो, उस आदमी का, उस देवता का, उस शक्ति का नाम शंकर। जिसके मन मस्तिष्क में से हमेशा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती हो, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा टंगा हुआ है। चंद्रमा कैसे टांगा जा सकता है? वह तो बेटा फुटबॉल के तरीके से गोल मटोल है। चंद्रमा को सिर पर टांगना हो तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो सिर में सुराख करके उसमें बोल्ट कस दिए जाएं, अथवा स्टैंड लगा दिया जाए। यहाँ हमारे सामने रखनी हो गेंद तो स्टैंड पर गेंद रखी रहा करेगी और हम अपना सिर उसके पास लगा दिया करेंगे। एक और तरीका है कि आप रस्से या तार लाइए, उससे गेंद को चारों तरफ से हमारे सिर में बांध दीजिए। नहीं साहब, शंकर जी के सिर पर तो चंद्रमा टंगा हुआ है। बेटे, चंद्रमा एक अलंकार है, एक अलंकार है जिसका अर्थ होता है संतुलन, शांति का प्रतीक है चंद्रमा। हमारा मस्तिष्क प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। मित्रों, घबराहट, हैरानी, परेशानी, जलन, इन सारी बातों में हमारा दिमाग अशांत रहता है और हमारे ढेरों नुकसान होते रहते हैं। हम जिस समस्या का समाधान करने के लिए चलते हैं उसका समाधान तो नहीं होता, बल्कि समस्या और भी उलझती चली जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में, मुसीबत में, शोक में भी अपने दिमाग के बैलेंस को आप सही रखिए। जो मुसीबत आई है उसका रास्ता निकालने के लिए अपने दिमाग के अलावा और है क्या आपके पास? और है क्या आपके पास दिमाग का बैलेंस सही रख सके? इसके लिए आप सिर के ऊपर चंद्रमा टांगिए। यह क्या चीज है? यह बेटे शिक्षा है, दिशा है, धारा है और एक फिलॉसफी है जिंदगी की। आगे और बातें बताएंगे, शिक्षण और दिशा धारा, इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।